तरफ बीजेपी का महासम्मेलन तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस भी एक सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। आज से कांग्रेस का पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 की शुरुआत होगी। बुलंदशहर से पदाधिकारी प्रतिज्ञा की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन की शुरुआत होगी तो वहीं डिग्री कॉलेज में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रतिज्ञा सम्मेलन में 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 2022 करीब है और ऐसे में तैयारियां तमाम पार्टी कर रही हैं। रैलियां तो हम देख ही रहे हैं, बैठकें भी देख रही हैं, सम्मेलन भी अब आयोजित किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी आज महासम्मेलन कर रही है, सीएम योगी वहां पर मौजूद होंगे, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के मौजूद रहेंगे। तो आज दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस की तरफ से भी ये सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। प्रियंका गांधी खुद वहां पर पहुंचेंगी और इसी के साथ ही आपको बता दें कि उनकी तरफ से संबोधित भी किया जाएगा जो लोग वहां पर पहुंचेंगे। प्रतिज्ञा सम्मेलन में 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सम्मेलन में पहुंचेंगी और इस दौरान उनकी तरफ से संबोधन भी किया जाएगा। डिग्री कॉलेज में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन की आज शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सम्मेलन की शुरुआत आज की जाएगी। प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और संबोधित भी करेंगी। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, कौन कौन इसके अलावा मौजूद रहेगा, अपडेट? देखिए स्वाति, अगर बात की जाए कि बुलंदशहर में सम्मेलन होना है एक डिग्री कॉलेज के अंदर, और वहां पर जो है प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। लगभग 11 और 12 बजे के बीच का समय दिया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि पदाधिकारी परिवर्तन सम्मेलन जो है ये किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच कैसे जाए, उन पदाधिकारियों को कैसे मोटिवेट किया जाए। 14 जिलों के प्रभारियों को बुलाया गया है, 14 जिले के अध्यक्षों को बुलाया गया है। 14 जिले के जो अध्यक्ष और प्रभारी के साथ साथ जो संगठन के लोग हैं उनको वहां पर निमंत्रण दिया गया है। और ऐसे में प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजय कुमार लल्लू भी वहां पर मौजूद होंगे। और इन सभी नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि कैसे 2022 का लक्ष्य को फतेह किया जा सके, उसके लिए किस तरीके से तैयारियां हैं। ये सारी चीजें संगठन की मजबूती के साथ जो है कांग्रेस जमीन पर उतरना चाहती है और संगठन के अंदर तमाम वो बातें रखना चाहती है। और प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो जब से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक लाभ जो है कांग्रेस को जरूर मिलता जा रहा है। एक जनाधार की अगर बात की जाए, जो जनाधार खो चुकी थी कांग्रेस, उसमें धीरे धीरे बढ़त हो रही है और आपने इसका परिणाम जो उपचुनाव में भी देखा होगा। और इस तरीके से अब जो है ये मुख्य चुनाव की जो भूमिका के अंदर कैसे जमीन तक जाया जा सके, कैसे सरकार की खामियों को गिनाया जा सके, कैसे सरकार के किए हुए वादों को गिनाया जा सके, इसको लेकर जो है रोड मैप बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, ताकि जन जन तक जाकर कांग्रेस जो है बताएगी, कांग्रेस के पदाधिकारी बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं के, पूर्व प्रभारी तक को बताया जाएगा कि आखिर सरकार ने क्या नहीं किया, सरकार ने जो किया उसमें कितना जो है गड़बड़ियां हुई, क्या हुआ। ये सारी चीजें जो है एक रोड मैप के थ्रू जो है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश है कांग्रेस के अपने पदाधिकारियों से बातचीत कर। और आज इसी सम्मेलन की शुरुआत होगी जो जमीन तक जाकर 5 करोड़ महिलाओं से भी मुलाकात करेंगे ये लोग और उनसे भी बताएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा की जो बात सरकार कर रही थी, कितनी महिला सुरक्षा हुई। ये सारी चीजें जो है आज इस सम्मेलन के अंदर रखी जाएंगी ताकि 2022 के लक्ष्य को कांग्रेस पूरा कर सके। जी स्वाति। बिल्कुल रामानुज, और देखिए अगर प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व की बात की जाए, जमीन से जुड़ी हुई वो महिला है और क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कई बार दौरा जिस तरह से देखा गया और कई बार भी किसी तरह की हिंसा होती है तो प्रियंका गांधी वहां पर सबसे पहले पहुंचती हैं और लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करती हैं, उनका हालचाल जानती है। और ये चीजें हमने पहले देखे भी हैं, लेकिन अब उसका फायदा कितना मिलेगा, क्योंकि आज भी प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, उनसे बातचीत करेंगी। तो ऐसे में ये देखना जरूर होगा कि इसका लाभ अब 2022 में कितना कांग्रेस को मिलता है। देखिए अब स्वाति, ये समझिए कि 2022 से पहले 2017 का जो चुनाव रहा, 2017 के अंदर जो 7 सीटें बीजेपी कांग्रेस को जो मिली हैं, बीजेपी के खाते में 325 गई हैं। वहीं अगर बात की जाए इससे पहले का चुनाव देखें 2012 का, तो 2012 में 37 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है कांग्रेस का पहले दहाई में था और इस बार 2017 के चुनाव में जो है इकाई में आ गया। एक बार फिर से जो है प्रियंका गांधी इस कोशिश में है कि इस बार जो है ये आंकड़ा दहाई से दहाई में पहुंचे, दहाई में नहीं पहुंच, दहाई
दहाई और तिहाई में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो इतना सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए लगातार प्रियंका गांधी जो है बड़े जोर शोर से उत्तर प्रदेश आ रही हैं। अब 5 दिन का जो है आवास जो है 5 दिन वो यहाँ पर रहती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सारी चीजें जो है प्रियंका गांधी इसीलिए कर रही हैं ताकि 2022 के लक्ष्य को पूरा किया जा सके और जो आंकड़ा था 2017 के चुनाव का, उसको जो एक दाग लगा था कांग्रेस के ऊपर 7 सीटों का, उसको मिटा सके, इसी की कोशिश है। और लगातार आपने देखा भी होगा कि जैसे जब उपचुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जो वोट संख्या थी वो बीजेपी के और तमाम और राजनीतिक दलों के हिसाब से कांग्रेस की ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि अगर बात कीजिए, भली सीट कांग्रेस नहीं जीती, प्रत्याशी अलग अलग जीते, लेकिन उन सीट पर जो है पिछले आंकड़े अगर देखे जाए उसके मुकाबले जो है जनाधार कांग्रेस का बढ़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से जो है जमीन पर उतर कर सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करना चाहती है। सरकार में जो पिछली सरकारें थी उनकी नीतियों के खिलाफ बात कर रही है। और ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक रोड मैप के साथ साथ एक बुकलेट भी जारी की थी जो कि जनता के बीच गई है। और लगभग 50 लाख जो बुकलेट थी वो जनता के बीच गई और उसमें बताया गया कि सरकार ने क्या नहीं किया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार से जो है सत्ता छीनने की कोशिश है कांग्रेस की। और इस सत्ता छीनने के लिए लगातार प्रियंका गांधी दौरे कर रही है। और प्रियंका गांधी के दौरे के साथ साथ आपने देखा भी होगा कि तमाम उन घटनाओं पे प्रियंका गांधी सशक्त या यूं कहें कि एकदम एक्टिव रहती हैं जिन पर रिएक्शन देना चाहिए, जिस पर बातचीत करनी चाहिए, जिस पर जो है जनता के बीच जो है इस विषय को और तेजी से उठाया जा सके। जनता को जिसको इंसाफ नहीं मिला उसको इंसाफ दिलाने के लिए हर बार प्रयास करती हैं। और आपने चाहे लखीमपुर खीरी की घटना देखी हो, चाहे अंबा की घटना देखी हो, चाहे इससे पहले जो तमाम और घटनाएं हो, इन सब पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने पूरी पुरजोर तरीके से रिएक्ट किया है ताकि जनता के बीच सरकार की उन खामियों को गिनाया जा सके और अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अब कितना वोट बैंक बढ़ता है ये स्वाति अभी जो है वो 2022 का रामानुज वो निर्णय सवाल ये भी, क्योंकि एक कितना सवाल मैं वोट आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि बीजेपी की नाकामी भी गिनवा दी। यहाँ पर 2022 से चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया कि जिस तरह से अगर हमारी सरकार आती है सत्ता में वापस तो हम किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे। तो इस तरह की लिस्ट भी सबके सामने ला दी गई प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन देखिए सवाल ये, क्योंकि आप जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या रुख है जनता का 2022 के लिए? कितना वोट बैंक अब कांग्रेस के खाते में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या संतुष्ट नजर आ रही है जनता? सेटिस्फाइड है? देखिए समझना होगा स्वाति कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार पिछले 3 बार से ऐसा बहुमत दे रही है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। बसपा की अगर बात की जाए, बसपा को फुल मेजोरिटी में सरकार में लेके आई, उसके बाद उनका कार्यकाल देखा, उनके कार्यकाल में जिस तरीके भ्रष्टाचार की बात की, जिस तरीके की इमारतों की बात की जाए, जिस तरीके की पार्कों की बात की जाए, मूर्तियों की बात की गई, उसके बाद वो सरकार चली गई। उसके बाद अगर 2012 में सरकार जिस तरीके समाजवादी पार्टी की बनी कि एक यूथ आया है, यूथ ने एक आइकॉन बनकर आया है ताकि वो जनता के बीच जाएगा, जनता की समस्याओं को उठाएगा। और उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार जो है कानून व्यवस्था पर जो है खरी नहीं उतर पाई, जिसके लिए जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ठीक 2017 की अगर बात की जाए तो 17 में भी फुल मेजोरिटी जो मेजोरिटी होती है, एक प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी आई। और बीजेपी के द्वारा जो है किए गए कार्य, जो जमीन तक के कार्य की अगर बात की जाए, जो कमीशन खोरी था उसको लेकर बीजेपी पहला है कि सबका जो है धन जो है उनकी विकास योजनाओं का जो तमाम जो जनता को लाभ मिलना है वो सीधे खाते में जाए। और इसका एक बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को कि अगर खाते में सीधे पैसे जाते हैं तो बीच की कमीशन खोरी कम हो जाती है, उस काम को सही से कराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें देख रेख में हुई हैं और इस पे मॉनिटरिंग भी रही है। और इससे कहीं ना कहीं 2022 की बात की जाए कि 2022 में कौन सरकार में आएगा, अभी तक 3 सरकारों का कार्यकाल जो है लगभग जनता देख चुकी है। अब ऐसे में जनता की अगर बात की जाए तो कई मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। और अभी सीधे तौर पर यह कह देना कि किसकी सरकार बन जाएगी, जनता बहुत ज्यादा मुखर होकर किसके खिलाफ बोल रही है, तो यह भी जल्दबाजी होगी। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके का माहौल बनता है वो वास्तविक माहौल होता है कि आखिर जनता जो है उत्तर प्रदेश की किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा बसपा के लिए सरकार पूरी जनता जो है चिल्ला रही थी, पूरी जनता जो है बता रही थी, चौराहे पर जो है चर्चा होने लगी थी। समाजवादी पार्टी की भी पूरी तरीके से चर्चा हो रही थी और समाजवादी पार्टी का जो फेलियर रहा कानून व्यवस्था को, उसकी भी चर्चा जो है 2017 के चुनाव के अंदर की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जो खामियां हैं उसको जनता जो है चुनाव के दौरान ही बताती है और अपने वोट से कहीं ना कहीं ये बताती है कि सरकार ने आखिर सरकार क्यों फेलियर हुई, सरकार ने काम किया नहीं किया। अगर सरकार ने काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि सत्ता से बाहर हो जाती है। और इसी को ही देखते हुए उत्तर प्रदेश की अगर जनता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से कार्य करती है वो सिर्फ
चुनाव का इंतजार करती है पूरे 5 साल में। जी बिल्कुल रामानुज आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।